हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम सिर्फ इसका बेसिक पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो आगे कॉन्सेप्ट होंगे वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। चलिए समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एकदम बेसिक से। A chemical reaction is a process in which substance react to form new substance with different properties। अच्छा, एक सिंपल वे में पूछती हूँ, अगर आपकी मम्मी कहीं बाहर गई है और आपसे भूल गई बेटा दूध को फ्रिज में रख दे, और आप भूल गए, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स मम्मी क्या करेंगी? मम्मी बोलेंगे सब खराब कर दिया। और मम्मी इतना तो बोलने वाली है नहीं, उससे ज्यादा आपको कुछ ट्रीटमेंट भी देंगी, वो आप सबको पता है क्या देंगी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या सच में सब कुछ खराब हो गया? क्या दूध हमारा रियली में खराब हो गया? नहीं, दूध हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में। हम उससे कर्ड भी बना सकते हैं और वो पनीर वगैरह भी बना सकते हैं। मतलब वो उसकी क्या चेंज होगी? स्टेट चेंज हो गई। दूध हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है? कर्ड में। एक न्यू सब्सटेंस हमारा बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का सिंपल मतलब होता है जब दो या दो से सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। जैसे H2 प्लस O2 दोनों क्या है? हमारी गैस। H का मतलब हाइड्रोजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, और ये क्या बना रही है? H2 को। H2 किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये आगे 2 क्यों लगा है, ये क्यों लगा है? चिंता मत करो, ये जो हमारी अगली वीडियो आएगी बैलेंसी केमिकल, इसी का पार्ट है, उसको हम उसमें समझेंगे। ठीक है। अब आप अपनी डेली लाइफ में भी क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मिल्क का किस में कन्वर्ट होना? कर्ड में। रेस्पिरेशन, आपने ये वाली जो रिएक्शन है वो बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी, रेस्पिरेशन, आई होप। तो रिएक्शन क्या है? C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। प्लस 6O2, जो किसमें हमारे टूटते हैं? 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और H2 यानी वाटर, और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? हमारी ATP मतलब एडिनो ट्राई फॉस्फेट। अब चेंज हमारे टू टाइप्स के आते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। उससे पहले इंपोर्टेंट रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी की काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। Mg मतलब मैग्नीशियम। ठीक है। O2 का मतलब ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, मतलब इसको बंद किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब हमारे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है। अब चेंज कितने टाइप के होते हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल समझते हैं, फिजिकल क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें हमारा कोई भी सब्सटेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बस इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इसको भी सिंपल वे में समझ सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। और ये कैसे होता है हमारा? रिवर्सिबल। जैसे समझते हैं बच्चों। जैसे आइस का वाटर बना, ठीक है, आइस का क्या बन गया? वाटर। अगर मैं आपसे बोलूं क्या वाटर का आइस दोबारा बन सकता है? हाँ मैम जरूर बन सकता है। उसको हम क्या कर देंगे? फ्रीजिंग कर देंगे, तो हमारी आइस बन जाएगी। मतलब ये कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट। अच्छा मैं बोल रहा हूँ तुमसे, वाटर का किस में कन्वर्ट कर दो? स्टीम में। बड़े आराम से कर देंगे, इसको हीट देंगे। तो अब मैं तुमसे बोलूँ इस स्टीम को किस में कन्वर्ट कर दो? वाटर में। और इस वाटर को किस में कन्वर्ट कर दो? आइस में। फिर इसको वो वाटर में, आइस को वाटर में कन्वर्ट करो, और स्टीम को, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करो। मतलब ये प्रोसेस कैसे एक दूसरे में इन्वर्ट कन्वर्ट, हमारा किसी भी प्रकार का न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, बस प्रॉपर्टी सेम है, बस एक दूसरे में चेंज होते जा रहे हैं, स्टेट बदलते जा रहे हैं। मतलब देखो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया और लिक्विड गैस में चेंज हो गया। क्लियर। अब आ जाते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और ये कैसे होता है? इरिवर्सिबल। सिंपल वे में बोलूं, अगर कोई काम एक बार हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट एक बार बन गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो न्यू सब्सटेंस, मिल्क से क्या बन गया? एक न्यू सब्सटेंस तो बन गया दही। जैसे मिल्क की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज होंगी, दही की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मैं आपसे बोलूं अब हम दही नहीं खाएंगे, और हम क्या अब इस दही से मिल्क बनाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर एक बार मिल्क से दही बन गया तो वो परमानेंट चेंज होता है। क्लियर। तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें ये एकदम बच्चों एकदम बेसिक था। अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे केमिकल, हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल इक्वेशन, कैसे आइडेंटिफाई करें, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब कैसे देखें। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो आप इस सीरीज में हमसे लगातार बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।